दोस्तों आज के इस वर्ल्ड में जहाँ के बिना इंटरनेट के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से हमारी लाइफ काफी आसान और बेहतरीन हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहाँ की हम इंटरनेट के इतिहास को समझेंगे और हम देखेंगे कि ये ग्लोबल नेटवर्क जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है कैसे एक छोटे से आइडिया से शुरू होकर आज के विशाल वेब में तब्दील हुआ। तो फिर अपने पसंदीदा डिवाइस को उठाइए और आइए इस दिलचस्प सफर पर जहाँ हम जानेंगे इंटरनेट ने कैसे अपना सफर तय किया। तो अब हम समय को 1960 ईस्वी में लेके जाते हैं। अब हम सोशल मीडिया, गूगल या वाईफाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के सबसे शुरुआती दौर की, जब इंटरनेट की शुरुआत एक प्रोजेक्ट से शुरू हुई जिसका नाम अपर नेट था, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा फंडिंग किया गया था। यह एक पहला सफल प्रयास था जिससे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सके। हालांकि तब इंटरनेट का उद्देश्य ये था कि अगर कभी परमाणु हमला हो तो संचार हो सके, इसलिए यह नेटवर्क पूरी तरह से विस्तृत और विकेंद्रित था। 1969 में अपर नेट का पहला संदेश यानी कि इंटरनेट का यूज करके जो पहला मैसेज भेजा गया वो था LO। दरअसल भेजा गया वर्ड LO नहीं बल्कि लॉगिन था, लेकिन बीच में ही सिस्टम क्रैश हो जाने के कारण बस 2 ही अक्षर भेजे जा सके। क्या शुरुआत थी? प्रैंक हो गया आपके साथ। अब हम आते हैं 1980s के दशक में, जब चीजें तेजी से बदलने लगी थी। 1983 में TCP/IP प्रोटोकॉल को अपनाया और यह इंटरनेट का मूल आधार बन गया, जैसे कि आज हम उपयोग करते हैं। 1980 के दशक के अंत तक व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स घरों में आने लगे थे, लेकिन इंटरनेट तक पहुंच अभी भी आसान नहीं थी। फिर 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW ने सार्वजनिक रूप में अपनी शुरुआत की। ये सब टिम बर्नर्स-ली के काम का नतीजा था, जिन्होंने इंटरनेट को एक सूचना के खजाने के रूप में बदल दिया। अब लोग आसानी से वेब ब्राउजिंग कर सकते थे और इंटरनेट वैसा बनने लगा जैसा आज हम जानते हैं। 90s के दशक में इंटरनेट ने उड़ान भरनी शुरू कर दी और उस समय AOL, याहू, नेटस्केप जैसे ब्राउजर्स मार्केट में आने लग गए थे और इंटरनेट एक बड़ा कारोबार बनने जा रहा था। फिर आया .com बूम। कंपनियों को यह समझ में आया कि इंटरनेट पर कारोबार करना एक बड़ा मौका हो सकता है और इसी ने Amazon, eBay और गूगल जैसी कंपनियों को जन्म दिया। लेकिन असलियत में उस समय इंटरनेट उतना तेज नहीं था। डायल अप कनेक्शन थे और इंटरनेट की स्पीड भी धीमी थी। याद है वो आवाज जब डायल अप मॉडेम कनेक्ट होता था? धीरे धीरे इंटरनेट और बेहतर होते चला गया। अब आते हैं 2000 में, जब इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया और फिर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने मनोरंजन और मीडिया को एक नया रूप दिया। अब हमें किसी भी चीज को ऑनलाइन स्ट्रीम करने का मौका मिल गया और यह सिर्फ एक क्लिक दूर था। और आजकल तो इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम्स, स्वयं चलने वाली गाड़ियां, हमारी जिंदगी में हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई और इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब सवाल यह है कि भविष्य में इंटरनेट कैसे विकसित होगा? 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों के साथ जो संभावनाएं हैं वो अनगिनत हैं। शायद एक दिन हम सब एक पूरी तरह से जुड़े हुए वर्चुअल दुनिया में जी रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा, इंटरनेट ने कितनी लंबी यात्रा की, सैन्य प्रयोगों से लेकर डिजिटल युग तक। इसने हमारी संचार, शिक्षा, काम और मनोरंजन की विधियों को पूरी तरह से बदल दिया। और यकीन मानिए, हम अभी भी इंटरनेट के विकास के शुरुआती चरण में हैं। तो आपको क्या लगता है, इंटरनेट का भविष्य क्या होगा? अपने विचारों को कमेंट में शेयर जरूर करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।